गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं आपकी कार्यपत्रक संख्या नंबर 37 को, क्लास 9 सब्जेक्ट विज्ञान। हमारी डेट 4 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम गति पढ़ेंगे। गति चैप्टर में से पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरित में चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच के संबंध को गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है वेग एवं समय से संबंधित, जो कि होता है हमारा v = u + at। दूसरा समीकरण होता है समय एवं स्थिति के संबंध में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ये वाला समीकरण। इसके बाद तीसरा होता है वेग एवं स्थिति के संबंध में, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला समीकरण। इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। यानी कि ये आपको तीनों समीकरण आपको सही अपने माइंड में याद रखने हैं। ठीक है, इन समीकरणों में जो ये चिन्ह दिए गए हैं V, S, A, T, इनका कोई मतलब भी होता होगा ना, तभी तो हम इनको पुट करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो u बराबर है, छोटा u बराबर है वस्तु का प्रारंभिक वेग, बड़ा u का मतलब होता है अंतिम वेग, a का मतलब होता है एक समान त्वरण, s का मतलब होता है दूरी, t का मतलब होता है समय। कुछ कुछ चिन्ह हैं, कुछ कुछ साइन हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, कुछ कुछ हैं जो आपने अब 10th में आकर पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित करके गति का पहला समीकरण को हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। इसमें u क्या नाम है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो वस्तु का u है यानी कि प्रारंभिक वेग, वो t समय से बढ़कर v हो जाता है तथा वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तित हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हो। यहाँ पर नीचे आपको समय दिया गया है, यहाँ पर आपको वेग दिया गया है। कोई भी वस्तु अगर इस तरीके से चलती है और इस तरीके से इसका यहाँ पर वेग होता है, तो ये a और b यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। यानी कि जो हमारा x अक्ष से y अक्ष रहेगा वो क्या होगा, हमारा x अक्ष और y अक्ष हमारा BE पर लंब होगा और OC AD के हमारी समांतर होगी। OC हमारी AD के समांतर होगी। यहाँ पर जो हमारा वेग है OD के अंतिम वेग BC तथा समय अंतराल OD के अंतिम वेग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा BD और BC OD के बराबर होगा CD बराबर OD के। फिर हमारा BC और BD + OD बराबर हो जाएगा इनमें से, क्योंकि BC हमारा V है और O है हमारा Y रखने पर हमारा V BD बराबर U, या फिर हमारा यहाँ पर ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन और लिया गया समय होता है, यानी कि इन दोनों का हम बटा कर देंगे, ये हमारा t के रूप में आ जाएगा। तो A = हमारा BD या फिर BD बराबर AT हमारा ये बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 में हम गति का पहला समीकरण हम देख पाते हैं। ठीक है, गति का पहला समीकरण हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, अब देखो, अब ग्राफीय विधि द्वारा हम गति के दूसरे समीकरण को यहाँ पर प्रयोग करके देखने वाले हैं। एक समान त्वरण में चल रही किसी वस्तु का ग्राफ लीजिए। इसमें u बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए और प्रारंभिक वेग बढ़कर t समय बढ़कर v हो जाता है तथा वेग एक समान दर में a से परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बिंदु B x अक्ष लंब BC डालेंगे और हम जानते हैं कि जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वो वेग ग्राफ समय में निश्चित होती है और AB के नीचे घेरे में क्षेत्र में उपस्थित होती है। एक प्रकार यहाँ पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी OBC का क्षेत्रफल हो जाएगा। S बराबर आयत और ODC का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा। x बराबर OD और यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा BD बराबर AT आ जाता है। यानी कि हमारा समीकरण यहाँ पर 1 में हमारा मान रखने पर हमें गति का दूसरा समीकरण यानी कि S = UD + ½ AT का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है गति के 3 समीकरण लिखो। तो गति के 3 समीकरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इन तीनों को आपको लिख लेना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि गति के पहले समीकरण के वेग समय के ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। तो ये जो आपका ये पूरा दिया गया है यहाँ पर,
इसी को पूरा आपको बना लेना है। क्या? ये वाला। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका। ओके, अब चलिए, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि गति के समीकरण में इन चीज़ों को, ये चीज़ जो हमारी है, ये चिन्ह है, ये क्या निरूपित करते हैं। तो ये आपको चार्ट पेपर बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि एक कार हमारी दी गई है यहाँ पर। एक कार जो 1 मीटर सेकंड में त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर सेकंड और 10 मीटर सेकंड की चाल प्राप्त करती है, तो उसकी समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, a बराबर मीटर सेकंड स्क्वायर, u बराबर 5, v बराबर 10 और t बराबर 5 दिया गया है। दूसरे समीकरण से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 5 गुणा 5 प्लस हाफ इंटू 1 और 5 इंटू 5, और यहाँ पर हमारा 25 प्लस 12.5, और यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा होगा 37.5 मीटर हमारा इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्कूल ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।